एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहिर। दीवारें चीन के बारे में वो 5 मफरूज़े जो बिल्कुल गलत हैं। जी हाँ दोस्तों, दीवारें चीन कदीम चीन में तामीर की जाने वाली उन दीवारों और किलों में से एक है जिसे तकरीबन 500 साल कबल तामीर किया गया था। उसकी लंबाई के अंदाजे तकरीबन 2400 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर के दरमियान लगाए जाते रहे हैं, मगर सन 2012 में चीन की वजारत बराए सकाफती वर्सा ने एक तहकीक में इंकशाफ किया कि दीवारें चीन की कुल लंबाई तकरीबन 21,000 किलोमीटर है। ये दीवार दुनिया भर में इतनी मकबूल है कि हर कोई इसके मुतल्लिक जानता है, मगर इसके बारे में बहुत से मफरूज़े और गलत मालूमात भी मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, झैल में हम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के मुसन्नफ जॉन मैन की मदद से इस शानदार फन्ने तामीर के मुतल्लिक 5 मफरूज़ों के मुतल्लिक बताएंगे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी खाका नवीस रॉबर्ट रिप्ले ने सबसे पहले इस मफरूज़े को आम किया था कि दीवारें चीन चांद से भी नजर आती है। अपनी एक फिल्म बिलीव इट और नॉट में उन्होंने दीवारें चीन को इंसान का सबसे ताकतवर काम करार देते हुए दावा किया था कि इसे चांद से भी इंसानी आंख की मदद से देखा जा सकता है। यकीनन ये दावा ठोस शवाहद पर मबनी नहीं था, क्योंकि ये किसी भी इंसान के चांद पर जाने से 30 वर्ष कबल किया गया था। यहाँ तक कि तारीख़ो सकाफत पर नामवर चीनी माहिर और साइंस एंड सोशलाइजेशन इन चाइना के मुसन्नफ जोसेफ नीदम ने कहा कि दीवारें चीन इंसान की वो वाहिद तामीर है जिसे मरीख के माहिरीन फल्कियात भी दरियाफ्त कर सकते हैं। अलबत्ता उनके इस दावे को खलाबाजों ने मुस्तरद कर दिया था, मगर फिर भी चांद से दीवारें चीन नजर आने वाली बात को एक हकीकत ही माना गया। जी हाँ दोस्तों, मगर सन 2003 में चीन की पहली खलाई परवाज के दौरान खलाबाज यांग लिवाई ने इस मफरूज़े को हमेशा के लिए दफन करते हुए कहा कि उन्हें खला से ज़मीन पर कुछ दिखाई नहीं दिया था। दूसरा मफरूज़ा ये है कि ये एक ही तवील दीवार है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बहुत से हिस्से हैं और इनमें से बहुत कम इस शानदार तख्लीक से मुशाबत रखते हैं जिसका सियाह दौरा करते हैं। उसके वो हिस्से जिनकी अच्छे तरीके से देखभाल की गई है उन हिस्सों से जा मिलते हैं जो जंगलों और बियाबानों से गुजरता है और जहां पैदल चलने वालों को जाने की मुमानत है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ झाड़ियाँ भी हैं और खंडरात भी, और ये हिस्से आबी ज़खायर से जा मिलते हैं। बहुत से हिस्सों पर ये दीवार दोहरी तेहरी हता के 4 तहों में बनी हुई है और ये हिस्से एक दूसरे से मिलते हैं। दीवारें चीन का जो हिस्सा आप बीजिंग के इर्द गिर्द देखते हैं वहाँ आसारे कदीमा की निशानियाँ हैं, जिनमें से कुछ इसी दीवार के बिल्कुल नीचे मौजूद हैं, और ये मुनकसम हिस्से दीगर मिट्टी से बनी दीवारों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो मगरबी चीन की तरफ मतवाजी और बिखरे हुए हिस्सों में बनी है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा मफरूज़ा ये है कि ये मंगोलों को चीन से दूर रखने के लिए तामीर की गई है। दीवारें चीन की तामीर का सबसे पहले हुक्म चीन के उस बादशाह ने दिया था जिनकी वफात तकरीबन 210 कबल इस मसीह में हुई थी, यानी मंगोलों के मंजरे आम पर आने से कबल, क्योंकि मंगोल करीबन 800 ईस्वी के करीब आए थे। जी हाँ दोस्तों, फिर चीन को खतरा जिंगू से होगा जो मुमकिना तौर पर हनोम के अबाओ अजदाद थे। मंगोलों के साथ जंग 14वीं सदी के आखिर में शुरू हुई थी, जब बादशाह मिंग ने मंगोलों को चीन से निकाल दिया था। चौथा मफरूज़ा ये है कि दीवारें चीन में मजदूरों की लाशें दफन हैं। दीवारें चीन के मुतालिक कई ऐसी अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं कि दीवारें चीन में उसे तामीर करने वाले मजदूरों की लाशें दफन हैं। इन कहानियों ने गालबन हान बादशाहत के दौर के एक अहम मोरख सीमा कियान से जन्म लिया है। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अपने ही शहनशाह को अपने पेशरो सल्तनत कान की तौहीन करने पर तनकीद का निशाना बनाया। ताहम इस दीवार से कभी कोई इंसानी ढांचे या हड्डियां बरामद नहीं हुई और ना ही इसके कोई शवाहद मिले हैं और ना ही इन अफवाहों का आसारे कदीमा या पुरानी यादाश्तों में कोई जिक्र मिलता है। पांचवा मफरूज़ा ये है कि मार्को पोलो ने दीवारें चीन देखा था। ये सच है कि मार्को पोलो ने कभी दीवारें चीन का जिक्र नहीं किया और दीवारें चीन का तज़किरा सिर्फ एक दलील के तौर पर इस्तेमाल किया कि वो कभी चीन नहीं गया था। उस वक़्त 13वीं सदी के आखिर में तमाम चीन पर मंगोलों की हुकूमत थी, इसलिए दीवार बेकार हो चुकी होगी, क्योंकि हमला आवरों ने 50 साल पहले
चंगेज खां के दौर में शुमाली चीन को तबाह कर दिया था। मंगोल जिन्होंने जंग के दौरान दीवारे चीन को नजरअंदाज किया था, उन्हें अमन के दौर में इसका जिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। मार्को पोलो ने यकीनन इसे बीजिंग से शांगडू में किबलाई खान के महल जाने के दौरान मुतअद्दिद मर्तबा अबूर किया होगा, लेकिन उनके पास इसकी जानब तवज्जो मरकूज करने की कोई वजह नहीं होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।